नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। ये मोटिवेशनल कोट आज की तारीख में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिट बैठती है। एक चाय वाले से प्रधानमंत्री पद तक का सफर तय करने वाले पीएम मोदी का जीवन कितना संघर्ष भरा रहा, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए। 60 के दशक में उनका बचपन वडनगर रेलवे स्टेशन पर गुजरा। चाय बेचने के लिए पिता की मदद किया करते। उनके निधन के बाद भाई के साथ चाय स्टॉल लगाने लगे और इस बीच पारिवारिक तनाव देखा तो करीब 2 साल तक घर से बाहर बिताए। हालांकि वक्त के साथ साथ पीएम मोदी ने अपने आप में कई बदलाव किए। महज 8 साल की उम्र में संघ के संपर्क में आए, 20 साल की उम्र में संघ से प्रभावित होकर प्रचारक बन गए और 1971 में औपचारिक तौर पर संघ में शामिल हो गए। संघ से ही उन्होंने राजनीति में कदम रखा। एक कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री और फिर मुख्यमंत्री से देश का प्रधानमंत्री। पीएम मोदी का ये राजनीतिक सफर काफी उतार चढ़ाव रहा, लेकिन इस सफर में उनकी मां के अलावा एक शख्स ऐसे भी रहे जो हमेशा उनकी ताकत बने रहे। भले ही पीएम मोदी के सिर से पिता का साया बचपन में ही उठ गया, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज ने उन्हें एक पिता की कमी कभी होने नहीं दी। जिंदगी के हर मुश्किल दौर में एक पिता की तरह प्रमुख स्वामी महाराज ने पीएम मोदी को सही गलत का चुनाव करना सिखाया। जब जब कदम डगमगाए तो तुरंत सहारा देकर सही राह पकड़वाई और हर संकट से तुरंत उभारा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पीएम मोदी के लिए प्रमुख स्वामी महाराज हमेशा पिता के समान रहे। पुत्र की हर परेशानी का अंत करने वाले प्रमुख स्वामी महाराज को जब भी उनकी जरूरत पड़ती तो पीएम मोदी भी एक बेटे का फर्ज निभाते हुए तुरंत उनके पास पहुंच जाते। हम उन्हीं प्रमुख स्वामी महाराज जी की बात कर रहे हैं जो भले ही देखिए आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन पीएम मोदी के लिए अभी भी और सदैव जीवित रहेंगे। देश दुनिया में करीब 831 अक्षरधाम और स्वामी नारायण मंदिर की नींव रखने वाले प्रमुख स्वामी महाराज ने साल 2016 में अंतिम सांसें ली। उनके अंतिम दर्शनों के लिए पीएम मोदी सीधे उनके आश्रम सारंगपुर पहुंचे थे और पिता तुल्य प्रमुख स्वामी महाराज को अंतिम विदाई देते हुए पीएम मोदी को रोते हुए पूरी दुनिया ने देखा। भावुकता के साथ प्रमुख स्वामी महाराज की आरती करते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा था, आप लोगों ने तो अपने गुरु को खोया है, लेकिन मैंने अपने पिता को खो दिया है। मैं जब मुख्यमंत्री हुआ करता था तो वो मेरे भाषण मंगवाते थे और सुनते थे। इंसान को अच्छा इंसान बनाने में एक संत की भूमिका क्या होती है, ये मुझे उनसे मालूम हुआ। तो इतना नहीं, एक सच्चे संत और आदर्श संत की तुलना करते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा था, प्रमुख स्वामी महाराज ने एक ऐसी परंपरा खड़ी की है जो व्यक्ति के आधार पर नहीं, लेकिन सिस्टम के आधार पर है। यहाँ संत को शिक्षा और उत्तम जीवन के मूल्यों के साथ जोड़ा जाता है। तो पीएम मोदी के जीवन में प्रमुख स्वामी महाराज की भूमिका कितनी बड़ी रही है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए। अपने निजी जिंदगी से जुड़े अनुभव को साझा करते हुए पीएम मोदी ने ये बताया था, 26 जनवरी को जब हम कश्मीर के लाल किले पर झंडा लहराने गए थे, तब हमने बहुत तनाव में झंडा लहराया था। जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे, पहला फोन प्रमुख स्वामी का आया और दूसरा मेरी मां का आया। प्रमुख स्वामी महाराज के जाने के बाद उनकी कमी हो गई है, लेकिन एक खाली कमरे में जैसे हवा होती है, वैसे ही प्रमुख स्वामी महाराज का स्थान हमेशा हमारी जिंदगी में रहेगा। तो देखा आपने, प्रमुख स्वामी महाराज को पिता से बढ़कर मानने वाले पीएम मोदी सदैव उनके नक्शे कदमों पर चले हैं और आगे भी चलते रहेंगे। इस समाज में प्रमुख स्वामी महाराज एक ऐसी दुर्लभ आत्मा रही है जो हमेशा दूसरों के लिए जीवित रही, एक ही समय में पूरी तरह से भगवान में अवशोषित बनी रही। उनका शांतिपूर्ण, विनम्र, सरल और आध्यात्मिक व्यक्तित्व ही आज भी लोगों के बीच जीवित है। बाबा विश्वनाथ जी का और बाबा काल भैरवनाथ जी का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर अहेतुक कृपा है, क्योंकि आज काशी और काशी विश्वनाथ धाम जिस भव्य रूप में देखने को मिल रही है, वह बाबा विश्वनाथ जी के ही
अहेतु कृपा पात्र और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण ही ये सब संभव हुआ है। इसलिए बाबा की सदैव कृपा उन पर बनी रहे और उनका नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा पूरे भारतवासियों को ऐसे ही निरंतर प्राप्त होती रहे, यह कामना हम लोगों ने आज यहाँ पर बाबा विश्वनाथ मंदिर में और बाबा काल भैरव नाथ जी के मंदिर में विशेष पूजा अनुष्ठान के माध्यम से किया है। कल पंजाब के अंदर जो कुछ भी हुआ है वह भारत की संवैधानिक मान्यताओं और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की खुलेआम धज्जियां उड़ाता है। वह एक निंदनीय कृत्य रहा है और जब देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया कांग्रेस की एक सरकार का है तो आप अनुमान कर सकते हैं, पूरा देश अनुमान कर सकता है कि देश के अन्य संवैधानिक संस्थाओं के प्रति, आम नागरिकों के प्रति उनका व्यवहार कैसे होगा। पूरी तरह गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक कृत्य कांग्रेस की पंजाब सरकार का कल पंजाब के अंदर गुरदासपुर में देखने को मिला है। हम सब इसकी निंदा करते हैं और कांग्रेस अपने इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए देश की जनता से माफ़ी मांगे, क्योंकि इस प्रकार की अनैतिक, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक व्यवस्था को भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। और आज इसीलिए मैं काशी में बाबा भैरवनाथ जी से, बाबा विश्वनाथ जी से विशेष प्रार्थना करने और दर्शन पूजन करने के लिए भी आया। काशी में आज मैंने यहाँ पर बाबा विश्वनाथ मंदिर में क्राउड कंट्रोल और सिक्योरिटी की व्यवस्था की विशेष समीक्षा की है। बाबा विश्वनाथ धाम बनने के बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं का आवागमन काफ़ी तेज हुआ है और उसे देखते हुए किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो, फ्यूचर प्लानिंग और तात्कालिक रूप से क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर भी एक विशेष बैठक यहाँ पर ली है।